देंगे हम। बहुत डरते हैं हम सर, अब ये कांड से अब हमारा न बिजनेस करने का दिल करता है और न परिवार पर कोई भरोसा गुजारा है, जो हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे उसको चलाएंगे। अब सर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर एक बहुत बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। जी हां, आज हम पहुंचे हैं काको पंचायत के खेरा चौक पर, जहां पर कि एक वस्त्रालय में एक बहुत बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया था 6 तारीख को, यानी कि 6 जून को यहां पर एक बहुत बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। और अभी तक इस घटना में किसी की भी गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। हम आपको जानकारी दे दें, ये क्षेत्र भैरव स्थान थाना के अंतर्गत आता है। और यहाँ तक झंझारपुर की कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए तो इस समय झंझारपुर पुलिस पर लगातार दबाव बना हुआ है, जहाँ पर सुखेत नरसंहार में अभी तक मुख्य आरोपी पवन महतो की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म में भी एक आरोपी अभी तक फरार है। इसके अलावा खेरा चौक पर हुई उस महा डकैती में भी आधिकारिक रूप से अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा नहीं बताई गई है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ गृह स्वामी मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन 6 दिनों में पुलिस की क्या प्रक्रिया हुई, किस तरह से पुलिस ने अपना कार्य किया और डकैतों की क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, किसी तरह से क्या आश्वासन इस परिवार को दिया गया है। तो जिस तरह से 6 दिन बीत चुके हैं, क्या 6 दिन में किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? जी हुई है गिरफ्तारी, लेकिन हमको ये मालूमात नहीं हुआ है जो इसी कांड में ये लेकर के यही है, वो अभी तक खुलासा नहीं किए हैं। मतलब जो गिरफ्तारी हुई है वो आपको नहीं मालूम है कि वो इस केस के लिए हुई है या किसी अन्य केस के लिए? हाँ, खुलासा नहीं किया है अभी तक। हाँ, वैसे जहाँ तक उस समय बताई जा रही थी कि डकैतों की संख्या 7 से 10 है। हाँ है। और जो तमंचे के साथ थे, हाँ, उसमें दोनों तरफ से पिस्तौल लेकर के हम दोनों प्राणी को दबोच लिया और रॉड से मारने लगा, खूब पीटा हमको, ये से मूरी गिरा करके खूब ये जो है सो मूरी उठाने नहीं दिया, रॉड से पीटते रहा और अपना ये डकैती करते रहा सब। तो जब संख्या 7 से 10 बताए गए, हथियारों के साथ बताई गई, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह तो ये एक डर का एक माहौल है? बहुत डर लग रहा है हमको। तो किसी ये तरह से आपको सुरक्षा दी गई है? नहीं, सुरक्षा नहीं दी गई है। अब बहुत आप सब कुछ छोड़ देंगे हम, बहुत डरते हैं हम सर। अब ये कांड से अब हमारा न बिजनेस करने का दिल करता है और न परिवार पर कोई भरोसा गुजारा है, जो हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे उसको चलाएंगे। अब सारा चीज़ हमको दिल से टूट रहा है। तो आप देख सकते हैं, गृह स्वामी है, बहुत आज से पहले 2007 से व्यापार करते थे और पिछले लगभग आप कह सकते हैं कि इस 14, 15, 16 साल के कार्यकाल में इन्होंने अपना एक मेहनत से अपना यहाँ पर व्यवसाय जमाया और कहीं ना कहीं बहुत खुशहाली से व्यापार कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है, इनके हौसले टूट चुके हैं और कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर क्या किया जाए। अब कोई भी सोच नहीं आई। क्या लगता है कि इसके बाद जब आप व्यापार करेंगे सुविधा होगी आपको? नहीं, सुविधा नहीं बुझा रहा है हमको, एकदम असुरक्षित है हम सर, पूरे असुरक्षित में जी रहे हैं। हमको डर से एकदम शरीर काँप रहा है, एकदम कुछ दिमाग नहीं फुरा रहा है, जो हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे बाल बच्चा का पोषण करेंगे। सब कुछ तो ले गया, अब क्या रह गया यही दिमाग में है, जो कैसे अब दिमाग में हम लेकर के बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, हरदम असुरक्षित में रहेंगे, यही दिमाग बुझा रहा है हमको। तो देख सकते हैं, गृह स्वामी पूरी तरह से डरे सहमे हैं। इनके साथ इनके जो कुछ रिश्तेदार भी हैं जो 24 घंटे इनके साथ रहते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। क्या 24 घंटे आप यहाँ रहते हैं? हाँ,
24 घंटे आप यहाँ रहते हैं। किसी तरह की पुलिस सुरक्षा आप लोग को नहीं दी गई है? नहीं दिया गया। लगता है पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए आप लोगों को। हाँ हाँ। और कहीं ना कहीं एसपी साहब भी अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पर। एसपी साहब नहीं आए हैं सर। एसपी साहब नहीं आए हैं इसमें। जो पकड़ा गया वो भी धमकाने के लिए आया है। जो सब पकड़ाया है ना वो सब आता है हम लोग को धमकाने के लिए, जो मार देंगे काट देंगे। हमारा नाम ज़बरदस्ती दे दिया है। रात दिन ऐसे करने के लिए आता है औरत सब। धमकाने भी आते हैं? हाँ, बहुत सारा आदमी आता है धमकाने के लिए यहाँ पर, झुंड बहान के। कोई पर इसका अथी नहीं है, टेस्ट नहीं निकल रहा है। जो यहाँ देना चाहिए ना एक ठो प्रशासन को, यहाँ तो सुरक्षा के लिए देना चाहिए, सो नहीं दे रहा है। जहां तक मैं आपको जानकारी दे दूं, ये काको पंचायत का खेरा चौक है और लगभग भैरव स्थान थाना से ये जगह लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं पर अगर राजनगर थाने की बात की जाए तो वहां से भी इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। यानी कि 10 किलोमीटर दूर रहने के बाद अगर किसी परिवार के ऊपर भगवान ना करे किसी तरह का हमला अगर हो जाता है तो जब तक पुलिस यहाँ पर आएगी तब तक तो अपराधी एक बड़ी ही वारदात को अंजाम दे चुके होंगे। इसके तहत हम चैनल के मीडियम से भी अपील करते हैं और साथ साथ एक मानवता से भी अपील होती है कि कम से कम इन्हें गार्ड की सुरक्षा तो दी जानी चाहिए, ताकि ये लोग कम से कम पुलिस बॉडी के साथ तो कम से कम रहे। अगर गार्ड की सुविधा आपको मिल जाती है तो कुछ तो आप लोग को आश्वासन होगा। हाँ सर, मिल जाएगा तो कुछ डर हट जाएगा थोड़ा देर के लिए, थोड़ा दिन के लिए। हाँ, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँचे थे, हमने इन लोगों से जानकारी ली और कहीं ना कहीं ये लोग डरे सहमे हैं और इनका कहना है यदि गार्ड मिल जाता है 24 घंटे के लिए, यानी कि एक गार्ड दिन और एक गार्ड रात के लिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस परिवार को एक आश्वासन होगा। हालांकि पुलिस अपना काम कर ही रही होगी, लगातार रात को भी पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा की जाती है, लेकिन ये एरिया एक सुदूर देहात है और देहात एरिया में अगर जब डकैत इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दे सकते हैं तो ये बेचारे व्यापारी लोग हैं। अगर इनके परिवार पर किसी तरह का हमला होता है तो जब तक पुलिस आएगी तब तक एक बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है। इसके अलावा इनके ही रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि लगातार जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है शक के आधार पर, या पुलिस जिनकी भी गिरफ्तारी कर रही है उनके परिवार वाले लगातार इनके घर पर इन्हें धमकाने के लिए आ रहे हैं, इन्हें डराने के लिए आ रहे हैं। इससे भी ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। हालांकि अब इनका व्यापार किस तरह से चलाएंगे ये तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर समाया हुआ है। और सभी व्यापारियों को, केवल यही व्यापारी नहीं, खेरा चौक पे बहुत सारे ऐसे बड़े व्यापारी हैं, फिर वो चाहे ज्वेलर्स की दुकान हो, चाहे पैक्स अध्यक्ष हो, या बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जहां पर लगातार इस समय डर का एक माहौल बना हुआ है और पुलिस की अभी तक हाथ खाली है। आधिकारिक रूप से पुलिस ने अभी तक किसी भी अपराधी को पकड़ने की घोषणा नहीं की है। अब देखते हैं ये मामला कब तक निष्पादन होता है और कब तक इस डकैती कांड में अपराधियों की धरपकड़ होती है। साथ ही साथ झंझारपुर पुलिस किस प्रकार से अपने सुखेत नरसंहार व सामूहिक दुष्कर्म के मामले को भी निपटाती है। जो हमारे स्थानीय एसडीपीओ सर है उनके ऊपर भी लगातार दबाव बना हुआ है और उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब तक भी ये वीडियो पहुंच रहा होगा और वे भी इस मामले में संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द इस मामले को निष्पादन करने में कानून सफल होगा और ये लोग भी दोबारा से अपना व्यापार कर पाएंगे और खुशहाली से पुराने तरीके से रह पाएंगे। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अन्य खबर में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।